नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो आज तो वैसे मार्केट बहुत रेड है। निफ्टी आपका 1.81% डाउन है और बैंक निफ्टी तो कुछ 4% डाउन है। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनको ऐसा लगता है कि HDFC बैंक पिछले 30 साल से अच्छा कर रहा है, 25 साल से, तो आगे भी करता रहेगा। हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो शायद ये HDFC बैंक की सीमा तक आप पहुंच चुके हैं। अगर नहीं पहुंचे होते तो उसको HDFC के साथ मर्जर शायद नहीं करना पड़ता। एनीवे, today we are not here to talk about HDFC Bank or broader market as such, but given the sharp run that we have seen since March lows of 2023, it's almost 10 months of relentless one-sided rally. So to speak, you can call it बेलगाम घोड़ा। लेकिन अब वो अगर एक तरफ की एक्सेस थी तो थोड़ा बहुत पॉज उसमें बनता है। बहुत ज़्यादा हैवी करेक्शन जैसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। वो शायद दिन नहीं है जब आप कुछ भी ले लेते और कुछ दिन रखे रहते तो प्रॉफिट में आ जाते। हो सकता है प्रॉफिट कम होता, लेकिन प्रॉफिट होता था, ये इम्पॉर्टेंट था। अब शायद वैसा नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या ले रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपके बड़े बहुत बड़े हाथी टाइप के स्टॉक थे, वो पिछले 4 साल से रुला रहे हैं और वो आगे 5-6 साल तक और रुलाएंगे। तो अगर आपको समझ में आता है कि 6 साल तक रो लेंगे लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा बनेगा एंड आई एम ओके विद दैट, तो आप उनको रखिए और ख़रीदिए। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि नहीं नहीं 4 साल ऐसे ही रो लिए हैं, अब और आगे नहीं रोना चाहते हैं, तो शायद उनसे निकलने में भलाई होगी। बड़े स्टॉक्स जो भी आपके मार्केट डार्लिंग्स हैं, जिनका वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है, जिसके लिए नई नई थियरी आप बनाते हैं जो कि किसी और मार्केट में अप्लाई नहीं होती है, तो उसमें आपको थोड़ा सा सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। खैर, तो आज के इस वीडियो में हम एक और सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे फ्रॉम हाउस ऑफ BN, विच इज़ इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। सो दिस स्टॉक हैज़ बीन इन गुड रन, you can see a good nice rally it has been giving। and ये जो शेयर है, मतलब इतना रैली करने के बाद भी रैली कर रहा है, तो कई लोगों को लगता है ना कि यार वो तो चल गया बहुत, अब कितना चलेगा। भाई अगर कोई अच्छा लड़का है तो उसके एक बार अच्छे नंबर आ गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगली बार कहोगे कि अब फेल होगा। ऐसे कैसे होगा? वो अच्छा है तो जब तक वो प्रयास करते रहेगा तो अच्छा ही रहने वाला है। तो कुछ ऐसे सोचना चाहिए। तो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स जो है, हमने 60-62 रुपये 65 रुपये में बहुत बार इसकी चर्चाएं की हैं, और आज जो है इसने 138 रुपये का हाई बनाया, अभी भी 136 रुपये पे चल रहा है। मार्केट ऐसी है, और ये भाई साहब 2.5% आपके अप हैं। तो ऐसे ये जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। कुछ 120% अप होगा हमारे डिस्कशन के बाद। तो अब देखें, ये मैसेज है 5 महीने पहले का मैसेज है। अब इसमें है ना अगस्त 28 का मैसेज है। इसको जब जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिल तो नहीं रहा है। तो मिलना तो चाहिए। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। देखिए, तो ये जो है मैसेज हमने डाला क्या था 5 महीने, हमने कहा था कि देखिए ये जो है आपका नेक्स्ट टू मल्टी बैगर, ऐसा करके हमने बोला। तो नेक्स्ट टू मल्टी बैगर हमने बोला, तो उसमें हमने क्या क्या शेयर्स की बात की। उसमें एक जो पहला शेयर था वो था इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, और दूसरा था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। और जैसे ही हमने बोला उसके बाद ये ज्ञानेश्वर जी का मैसेज है ना, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्लोज्ड अबाउट 2008 टॉप, एंड ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट इनफ बिकॉज यू आर हियर, सो you are already smart to know what multi-year breakout means. Satya ji added electric steel cast, हितेश जी, विनीत जी, गौरेश जी, है ना। अब इसमें हमने फिर 4 महीने बाद, लगभग 1 महीने बाद, मतलब वो 4 महीने पहले, ये 1 महीने इस मैसेज के बाद हमने कहा कि मान इंडस्ट्रीज़ को भी इस श्रेणी में आप डाल दें। तो ये जो मल्टी बैगर का लिस्ट था वो 2 से एक्सपैंड होकर 3 हो गया। ठीक है, फिर ये इन्होंने बोला कि हम तीनों ले रखे हैं, और फिर उन्होंने पूछा कि मान इंडस्ट्रीज़ मान इंफ्रा से अच्छा है क्या। अब इस बात का तो कोई मतलब वही औचित्य नहीं है, क्योंकि मान इंफ्रा जो है इंफ्रा की कंपनी है, मान इंडस्ट्रीज़ जो है पाइपिंग की कंपनी, दोनों अलग अलग हैं। ADF बेच के इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ले लिया, वोल्टैम्प बेच के मान इंडस्ट्रीज़ ले लिए, है ना। वन मोर डिजिट कमिंग इलेक्ट्रो स्टील कास्ट। अब वो 90 दिन से पुराना मैसेज दिखेगा नहीं। अनुश्री जी का मैसेज है, कार्तिकेय जी का मैसेज है, तपन जी का मैसेज है, मान इंडस्ट्रीज़ के लिए थैंक यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। और विनीत जी ने जैसे कहा था कि 1 डिजिट ऐड हो जाएगा
और वो इधर आके आप देखेंगे तो 2 महीने पहले वो जो 60-62 रुपये पे होता था वो 100 क्रॉस करके 102 रुपये पे पहुंच गया। ठीक है, तो बढ़िया कमाई हुई इसमें। अब इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें और क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट है एक स्टॉक की जर्नी को देखना। देखिए आपके पता चले हाई स्कूल में जो है आपके 85% नंबर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एकदम पूरी लाइफ के लिए सेट हो गए हैं, अब कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। और या हाई स्कूल में नंबर कम आ गया तो सब खराब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है ना। मोर और लेस सतत प्रयास करना पड़ता है आपको, तो कुछ वैसा मार्केट के साथ भी है। तभी आप देखेंगे तो ये इसके बारे में और क्या बात हुई है भाई, ये देखिए। हाँ, तो ये आपको दिखेगा है ना, नया हाई 115 का हो गया। क्या दोबारा ऐड किया जा सकता है ना। और ऐसा करके मान इंडस्ट्रीज़ ब्रेकिंग आउट ऑफ रेंज, और ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। और फिर हमने पूछा कि कितना स्टार दे सकते हैं आप इसको, है ना, और इसको स्केल करिए कुछ 7 स्टार। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बारे में हमने फिर से मैसेज किया। नितिन जी का मैसेज है, लकली आई एडेड मोर जस्ट येस्टरडे विद द कैश आई गॉट फ्रॉम सेलिंग बजाज हिंद एंड इरकॉन। अब इरकॉन वाला बेचना तो अच्छा नहीं लग रहा होगा वैसे अभी, बट एनीवे नाइस। मान इंडस्ट्रीज़ जो है हाइड्रोजन पाइपिंग के लिए जो अलग से पाइप है उसकी टेस्टिंग कर चुका होता है, तो उसकी वजह से न्यूज़ में आता है, तो वो हमने डाला था भाई। ये CB मतलब होता है चाइनीज़ बैम्बू, और उसका स्टोरी आप सब लोग जानते हैं। 5 साल तक कुछ दिखाई नहीं देता, केवल अंकुरण दिखता है उसका। और फिर अगले जो है कुछ हफ्ते में जो बांस है चाइनीज़ बांस, वो जो है करीब 80-90 फीट हो जाता है, और 24 घंटे में 35-35 40-40 इंच बढ़ता है। तो मतलब अगर आप 1 घंटे लगातार उसको देखेंगे तो वो 1-1.5 इंच बढ़ जाएगा, तो आपकी नज़रों में दिखेगा कि ये तो बड़ा हो रहा है हमारी आंखों के सामने। तो वो 5 साल करता क्या है, बेस बनाता है, रूट्स स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। और ये चीज़ें हैं। और फिर अब ये पता नहीं ये किसी को डांट पड़ी है और उसने डिलीट कर लिया अपना मैसेज ना, और मेरा मैसेज पड़ा हुआ है। किसी ने पूछा होगा कि ऐड कर सकते हैं क्या, और तो फिर हमने कहा कि चार्ट भी देखना होता है, तभी पता लगेगा वेदर यू कैन ऐड इट और नॉट, है ना। ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछने कोई मतलब नहीं। ये मानसी जी का मैसेज है, और फिर ये है ना चल गया अच्छा। ट्रेंड लाइन गलत खींची थी तो डांट पड़ गई इनको भी, है ना। तो डांट वाट देखिए ये सिलसिला चलता रहता है। अब ये भी कह दिए कि भाई इससे अच्छा है कि तुम खींचना ही बंद कर दो, मत खींचो ट्रेंड लाइन, ऐसी गलत ट्रेंड लाइन खींचने से। फिर कई सारे डाले, वो ध्यान नहीं दिया गया। फिर ये प्रवीण जी का मैसेज है। हाँ, तो ये देखिए, ये आप अगर आप थोड़ा सा आप प्रयास करते हैं, कुछ ठीक ठाक दिखता है, तो फिर बोल दिया जाता है कि भाई ये आप सुधार लो तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे इनको कहा गया कि भाई आप ये देखिए 2021 2000 है ना 13-18 है ना, ये वाले टॉप्स अगर आप मैच कराएंगे तो एक उसमें है ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए बनेगा बढ़िया सीन। और वो बना, और फिर क्या रैली आई, है ना। और फिर ये हिंदुस्तान पेट्रो की बात चल रही, वो जिस दिन की बात चल रही उस दिन आपको देखना चाहिए, वो अलग कहानी है। और उस दिन बहुत मतलब सर्किट के ऊपर चला गया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जबकि वो फ्यूचर्स का स्टॉक है ना। तो वो एक अलग बात है, वो आपको समझना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। और आप रिसर्च करेंगे थोड़ा तभी आपको समझ में आएगा कि किस दिन बात हो रही थी, क्यों बात हो रही थी, है ना। अब ये देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, चाइनीज़ बैम्बू मतलब स्पेंड टू मच टाइम अंडर द ग्राउंड ग्रोइंग रूट्स एंड देन कम्स आउट ऑफ ग्राउंड एंड विद इन 3 to 6 months बिकम्स अ फॉरेस्ट, है ना। तो ऐसा ये जो है अच्छा इसमें रैली हुआ। अब ये पॉन्डी ऑक्साइड की बात इधर पता नहीं कैसे होने लगी, बट कोई बात नहीं, रखना चाहिए। मैसेज आ गया, हाई वॉल्यूम सॉलिड सर्किट, है ना, ये अलग बातें चल रही हैं वो, है ना। अब ये आज का मैसेज है कि भाई ये देखिए इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिया है। अब देखिए इन्होंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन थोड़ा सा रह गया। इन्होंने छुपा लिया कि क्या इन्वेस्ट किया है, छुपा लिया कि कितना करंट वैल्यू है, छुपा लिया कि प्रॉफिट कितना है, लेकिन क्वांटिटी तो लिखी 230 रुपये। अब अगर 230 रुपये क्वांटिटी लिखी है और 105% अप है, 230 क्वांटिटी लिखी है 105% अप है, तो आप समझ जाओ फिर, है ना 60 रुपये के शेयर में कितना प्रॉफिट बने। खैर ये प्रवीण जी का है, डबल हो गया, अंबिका जी का डबल हो गया, कार्तिकेय जी का डबल हो गया, कपिल जी का पहला स्टॉक है जब से इन्होंने ज्वाइन किया, डबल हुआ है ना। और फिर हमने कहा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो कि अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अभी लाइव चला जाएगा, आप इसको देख पाएंगे, है ना। 5 महीने के अंदर इसने दिखा दिया आपको। चंद्रयान 3 ये जो है चंद्रयान 3 जो है ना, उसका स्ट्रक्चर इन्होंने जो बेस वाला है वो शायद बनाया था, तो वो भी एक स्टोरी थी और ये अच्छा चला। फिर आप उसको देखेंगे तो ये देखिए चंद्रयान 3 के हमने कुछ स्टॉक बताए थे, इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स ने अच्छा किया। तो इसमें ये इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स है,
ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए, आप जितना समझते। ये हमने एक बीच में एक इनिशिएटिव लिया था, उसमें रिस्पांस था बट उतना अच्छा नहीं था तो हमने बंद कर दिया। उसमें हमने किया था कि हम बताते थे कि भाई अगले 1.5-2 साल में कौन सी चीज़ें अच्छी करेंगे। अभी हमने नाम बताया था, आप इनको देखें, जब से हमने बताए थे वो अभी कहाँ पे चल रहे हैं। आगे भी इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि उसकी वैल्यू क्या है। तो वैसे करके आपको देखना चाहिए। देखिए हमने इधर पहली बार पहला मैसेज इधर किया, उसके बाद इसमें लगातार मैसेज है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, बहुत बार बहुत सारा मैसेज हमने डाला है कि भाई जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स है ये आपको लेना है, रखना है और ये अच्छा चलेगा, चल रहा है। तो आशा है कि आपने इस वीडियो में कुछ देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। और अगर आपको जेन्युइनली चीज़ें कुछ मार्केट में बड़ा करना है तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। और वो अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना है। देखिए मेन ब्रेकआउट इधर हुआ था, उसके बाद ये रैली आई है, 3 गुना हो गया वहाँ से रैली से ऑलमोस्ट, है ना। तो उधर से था बट ठीक है, मेन ब्रेकआउट अगर छूट भी जाता है तो वही बात है ना। अगर किसी को 500 रन बनाने हैं तो 100 रन बना लिया तब भी पैसे लगाओगे तब भी बनेगा। अब जिसको बनाना ही 120 और 100 बना लिया, अब पैसे लगाओगे तो पता नहीं बनेगा कि नहीं। तो वैसे आपको इसको देखना समझना चाहिए। बहुत अच्छी रैली हुई है, बहुत सारे ऐसे मल्टी बैगर हैं आपको देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने साइड से प्रयास करना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट की क्रियाएं वित्तीय जोखिम के अधीन है और इसकी आपको लत लग सकती है। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लें और देख परख कर ही कोई कदम उठाएं। अच्छा, जानने के पहले जनवरी 31 को बुधवार है इस महीने का आखिरी, और जैसा कि आप जानते हैं जो आखिरी बुधवार होता है मंथ का, उस दिन हम जो है आपसे मिलते हैं यूट्यूब लाइव में। तो उस दिन हम 9:30 बजे यूट्यूब लाइव रखेंगे। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको वो नोटिफाई कर दे जब लाइव हम लोग आएंगे तो। और उसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ बाकी चीज़ों में कोई कॉन्सेप्चुअल बात है जो डिस्कस करना है तो हम वहाँ पे देख सुन सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रगति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। और अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम कर सफलता के पथ पर अपने साथ ले चले, ये हमारे भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं फिर।